एक सेकंड सर। थोड़ा माइक्रोफोन के पास आ जाए। हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है। हाँ हाँ आ रही है अब ठीक तो। हाँ मैंने वो एक सेकंड कहाँ गया। हाँ सर, मैंने वो 28th क्वेश्चन तक किया था मैं, उसके बाद नहीं हुआ। ओके ओके नाइस। एक बार ये देख लेते हैं, ये जो लास्ट रूल था, द हम्म। कंपाउंड हैज टू और मोर चेन्स ऑफ द सेम लेंथ है, यस सर। द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज द चेन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि जैसे ये मान लिया मेरे पास ऐसे करके चेन है, तो इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट जो उसके ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर देंगे प्रोवाइडेड ये मेरी स्ट्रेट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो हाँ बोल सर। रहा है कि अगर हमारे पास दो लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ सेम आ रही है, तो हम उस चेन को चूज करेंगे जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, अगर इस एग्जांपल में हम ऐसे करके नंबरिंग करें, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो मान लिया हमने यहाँ पे 6 कार्बन है, मैंने कहा कि ऐसे भी नंबर कर सकते हैं 3 4 5 6। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, अब हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया, राइट। हाँ सर। क्लियर। और जैसे ऊपर में जैसे इन्होंने किया होता है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट आया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आया, जो कि इन्होंने येलो से दिखा रखा है, ठीक है। हाँ सर। तो जब हमारे पास ऐसा केस होता है तो हम वो करेंगे। अच्छा इनके भेजे थे मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस, हाँ सर, आंसर्स, आपने भेजा था वो। है ना। हम्म। कूल कूल कूल। ये वाले किए 12 13 14, नहीं। 14 आई थिंक, 13 कर लिया था मैंने। 14। ओके 13 चेक कर लिया था और आंसर्स भी चेक किए थे, हैं? हाँ हाँ हाँ। है ना, 13 के आंसर चेक किए ना। हाँ हाँ। कूल कूल कूल। चल 14 कर, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर साइक्लो एल्केन्स में।
2-3 मिनट्स मोर, फिर आगे बढ़ना है। सर। हम्म, सर कर लिए अगर ना? हो गए। हाँ बोल। अगर वो किसी भी स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, और अगर दो आइटम एक ही, थोड़ा अगर पास में दो, आ जा माइक के फिर से। हाँ। हाँ अगर वो जब हम लोग स्केल हाँ एक सेकंड, बोल। एक सेकंड, मैं अपना माइक की। हाँ सर। बता। अब आ रही है मस्त बस। हाँ। हाँ सर, वो जब हम लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हाँ हाँ। तो फिर वो मतलब अगर अ, दो अल्काइल ग्रुप्स एक ही कार्बन पर होते हैं, तो उसको वो स्केलेटल स्ट्रक्चर से कैसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब। देख, मान लिया मेरे पास ऐसे करके ये दो एल्काइल, दो मिथाइल ग्रुप इसी पे लगे हुए हैं। ये ले और लंबा कर देते हैं, है ना? अच्छा, तो वो ऊपर नीचे नहीं होता जैसे हम लोग नहीं नॉर्मली नहीं, बनाते देख एक्चुअली में कैसे बनाने होते हैं। ऐसे करके जिगजैग चेन बनाएगा। तो जब जैसे ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे। तो नीचे वाले पे है तो ग्रुप्स नीचे दिखाने हैं, ऊपर वाले पे ग्रुप्स ऊपर दिखाने हैं, ठीक है? हैं। ओके सर। हाँ सर। ऐसे देख, है ना? ये देख हाँ नीचे सर। वाले पे इन्होंने ग्रुप नीचे दिखाए हैं, है ना? हाँ सर। सारे नीचे ही हैं, फिर बाकी आप जिगजैग कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन फिर से वही है, साइक्लो वर्ड ऐड कर दो, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? अब ओके, अब फिर से वही रूल है। अगर पहली चीज ये है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग के पास, रिंग तभी पेरेंट हाइड्रोकार्बन है जब तक रिंग के पास ज्यादा कार्बन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से। अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास ज्यादा कार्बन हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, मिथाइल ही है, राइट? एक ही कार्बन है तो ये हो गया मिथाइल साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे दो ही कार्बन है तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस यहाँ पे इस रिंग में देखेगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए। और तो इस पे तो 4 ही है रिंग पे। तो बेसिकली ये कैसे नेम हो जाएगा, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ही हो जाएगा, ठीक है? ओके। सब्स्टिट्यूएंट के पास ज्यादा कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, रिंग बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा वन साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है? हाँ सर। ओके। If the ring has two different substituents, they are listed in alphabetical order and the number one position is given to the substituent listed first. तो फिर से वही है, अगर दो substituents हैं तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। जैसे पहले में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये मिथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल है तो जो पहले लिखेंगे उसको वन पोजीशन दे देंगे और फिर उसको दूसरे वाले को सेकंड, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है,
एक यहाँ पे इथाइल है और मिथाइल है, पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, तो इथाइल को 1 दे देंगे और फिर यहाँ से 2 और 3 इसको मिथाइल दे देंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्लियर है। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, लास्ट वाला सिंपल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे if there are more than two substituents on the ring, they are listed in alphabetical order, and the substituent given the number one position is the one that result in a second substituent getting as low number as possible. सीधी सी बात यह है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, सबसे कम नंबर उसको देंगे ताकि बाकियों को भी फिर लोएस्ट 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 मिलता रहे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सर। क्या है, यहाँ पे इसको 1 देंगे, क्योंकि अगर इसको 1 देंगे तो दोनों मिथाइल को 1 1 मिल जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अगर हम इसको 1 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे तो ये 1 2 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना भाई, लोएस्ट रूल चल रहा है, ठीक है, लोएस्ट नंबर रूल, ठीक है। हाँ सर। देख, लोएस्ट नंबर रूल में क्या होता है, जैसे सारे नाम लिख लिए, मान लिया तूने यहाँ से कर रहा है और ऐसे करके कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 1 दे दिया। चलो पहले तो लास्ट वाले को, पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले का नंबर, फर्स्ट वाला ये है 1 2, ठीक है। तो ये तो 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। अब फर्स्ट ब्लैक देखते हैं, तो इन्होंने इसको फर्स्ट 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो वो तो गड़बड़ी हो गया है ना, हाँ सर। क्योंकि 1, क्यों, इसमें लोएस्ट नंबर को हमने कंपेयर किया तो पहले तो 1 1 आया दोनों में, तो भाई अभी तो टाई हो गया। फिर नेक्स्ट इसका लोएस्ट क्या आया, 2 आया, इसका 1 आया, तो कौन जीत गया, लोएस्ट वाला 1, तो है ना, तो ऊपर वाला नेम जीत गया। अब एक तरीका ये है कि हम इसको 1 दें, फिर 2 दें, इसको यहाँ से 3 दें, 4 दें और ऐसे 5 दे दें, तो ये 1 1 ट्राई 5 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, पहले तो 1 1 पे टाई हो गया, फिर नेक्स्ट 1 1 इसका लोएस्ट, इस पे भी टाई हो गया, फिर इस पे 2 है और इस पे 5 है, तो ये 2 वाला जीत गया, क्लियर है ना। हाँ सर। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे कि लोएस्ट नंबर आएंगे नेम में, ठीक है। तो मतलब पहले फर्स्ट नंबर उस सब्स्टिट्यूएंट को देना है ताकि विच रिजल्ट्स इन अदर सब्स्टिट्यूएंट गेटिंग द लोएस्ट नंबर, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, फटाक से कर 15, ठीक है, ऐसा कर, ई कर, एच कर ले, सी कर ले, आई कर ले, चल ये कर ले 4। और यार पता नहीं कहाँ रह गया, अच्छा है, सो रहा है होगा। नहीं सर, अभी उसका मैसेज है, वो कहीं बाहर जा रहा है। अच्छा अच्छा।
हाँ सर, हो गया। ओके, चेक किया, आंसर चेक कर। नहीं सर, हो गया। सर वो सी और एच में मेरा। तू अ, खुद कर, अब तेरे पास तो आंसर भी है। हाँ सर। अब सोच। ऐसे ही बनेगा तू। रूल्स भी बताएं, रूल्स में देख। सोच सोच सोच। हाँ, कुछ आया समझ में कैसे करेगा? सर वो अ, मतलब
वो एच के लिए था 1 sec ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा 1 ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब क्लियर हुआ। हाँ बट वो आइसोप्रोपाइल नहीं समझ में आया। आइसोप्रोपाइल क्या समझ में नहीं आया, क्या स्पेसिफिक चीज क्या समझ में नहीं आई? मतलब वो आइसो क्यों डाला वो नहीं समझ में आया मुझे। इसमें ना, हाँ हाँ। ये रहा आइसोप्रोपाइल है ये ग्रुप, है ना? हाँ, अच्छा ओके। समझ में क्योंकि आया वो अब? वो देख, सेकंड पर है, वो सेकंड कार्बन पर है। देख ये है आइसोप्रोपाइल बच्चे, इसको ना पूरे को ये जो ग्रुप, अब इस पे जो ग्रुप लगेगा, ये असली में क्या ग्रुप है, देखिए CH CH3 ये लगा हुआ है ना इस पे, हाँ सर। तो ये आइसोप्रोपाइल होता है ना। अच्छा अच्छा ओके सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। और कौन सा था? और सी था। आई थिंक मेरा वो उसमें नंबरिंग गलत था मेरा। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। सही है भाई, ठीक है ना? सर वो सी में उन्हें मैंने इथाइल को अगर मैंने वन 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 लिखा क्योंकि इथाइल अगर असेंडिंग मतलब सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे हाँ, तो। लेकिन तू पहली चीज तो ये देख, वो सिर्फ दो के लिए है, ठीक है? ओके, वो हाँ सिर्फ सर। दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है, कि हम पहले उसकी जो साइट हो रहा था उसे देते हैं। जब दो से ज्यादा होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे नंबरिंग करते हैं कि लोएस्ट नंबर्स अपेयर करें नेम में, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो हम क्या करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और ये 4 आएगा, ठीक है? हाँ सर। अगर मैं ऐसे नंबर करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये ब्लू इज रॉन्ग, राइट? हाँ सर लेकिन अगर मैं वो अच्छा इथाइल को वन नहीं मतलब। क्लियर है, ठीक है। हाँ और फिर एंड ओके। में लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली, समझ में आया अब? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब इसी बात के लिए फिर ऐसा कर, ये भी कर दे फटाक से, ए भी कर दे, ये सारे ही कर दे फटाक से, चल। ओके। ADG भी, ठीक है। ऐसे ही याद होते हैं देख रूल्स, ठीक है। हम इमिडिएटली अगर प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तो हमें ध्यान नहीं रहेंगी चीजें कभी।
आवाज आ रही है अब? हाँ सर। सर एक सेकंड, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पहले आ रही थी आवाज? नहीं सर। ये अच्छा। चलो। सर, एक सेकंड सर। कर कर। हाँ सर, हो गया। देख नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, ठीक है? कुछ होमवर्क दूंगा वो करना। देखो कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच टू द कार्बन इंडिकेटेड, ठीक है? तो जैसे किसी भी कहीं पे भी तेरे को ये बताना है कि अगर प्रोवाइडेड कार्बन एटम न्यूट्रल है, जैसे इस वाले पे बताना है कि कितने हैं, तो ध्यान से देख तो कितना हो जाएगा, 4 - लाइन्स। तो ये कार्बन से 3 लाइन्स अटैच्ड हैं, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। गॉट इट? हाँ सर। ठीक है। सो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 - लाइन्स, ठीक है? H equal to 4 - lines in carbon if it is neutral, if it is neutral, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है? हाँ सर। तो ऐसे ही देख, जैसे इसमें 1 है क्योंकि 3 से जुड़ा है, यहाँ पे 2 से जुड़ा है तो 2 है, यहाँ पे देखिए 4 लाइनें हैं, इस पे तो 0 का हाइड्रोजन है ना? जल्दी से हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाँ ये सर। वाला भी 4 उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है? और लाइन्स हैं इस पे, यहाँ पे 3 लाइन है तो 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है 1 हाइड्रोजन है, 3 लाइन है 1 हाइड्रोजन है, 2 लाइन 2 हाइड्रोजन है ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये है नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालो। अब देखो यहाँ पे ये करना है, हाउ मेनी हाइड्रोजन हैं यहाँ पे इंडिकेटेड एटम्स पे, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इन एटम्स को ही नंबर कर लेते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, और ये वाला 10th है। ठीक है, तो सारे काउंट हो गए आई थिंक, हाँ। ठीक है, ये नाइन्थ है। तो ये हो गया टोटल काम, ठीक है?
हाँ सर, हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया है ना? हाँ सर। सिंपल ही है एकदम। सर 17 करना है ना? हाँ, 17 करना है ना? 17 करना है, 18 होमवर्क कर लेना। देखो, होमवर्क के लिए एक अलग नोटबुक बनाओ, जैसे भी करो, या तो वन नोट में करो, कैसे भी करो। कुछ है टैबलेट वगैरह तेरे पास? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, वैसे कॉपी में करो और एक पीडीएफ बना के भेजो एंड कीप देम सो दैट यू कैन हाँ हाँ काइंड सर। ऑफ एक्सेस इट लेटर ऑल्सो। 17 करो, 19 करो, शाबाश।